हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हमें एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ वर्नर्स पोस्टुलेट। तो देखिए वर्नर्स पोस्टुलेट्स जो होते हैं आपके यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं ओके इसमें यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, इस सेंट्रल मेटल एटम के दो टाइप के वैलेंसीज होते हैं। ओके तो सेंट्रल मेटल एटम ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के पास में दो टाइप के वैलेंसीज होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। ओके तो जहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी को अगर हम देखें तो ये एक आयोनाइजेबल वैलेंसी होती है। ओके वहीं पर सेकेंडरी वैलेंसी को अगर देखें तो ये नॉन आयोनाइजेबल होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया है। चलिए अब आगे बढ़ें अगर, तो देखिए ये जो वर्नर्स पोस्टुलेट्स होते हैं ये डिफाइंड होते हैं फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को अगर देखें तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। ओके कुछ इस टाइप से। तो अब आते हैं प्राइमरी वैलेंसी पे। तो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है दैट इज़ इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ओके यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करेंगे वही होगा प्राइमरी वैलेंसी। अब देखिए ये जो प्राइमरी वैलेंसी होती है नॉन डायरेक्शनल होती है। ओके तो दो चीज़ें याद रखना है, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है एंड नॉन डायरेक्शनल। चलिए अब यहाँ पर ये जैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देख सकते हैं तो इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं तो NH3 न्यूट्रल लिगैंड है और क्लोरीन का है -1, तो X आ गया हमारा +3, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम +3, मतलब प्राइमरी वैलेंसी कितनी आ गई है क्रोमियम की 3। ओके अब देखिए एक पॉइंट और याद रखना पड़ेगा आपको कि जो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं दे आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। तो देखिए जैसा मैंने अभी आपसे कहा है कि नेगेटिव आयन सेटिस्फाई करते हैं प्राइमरी वैलेंसीज को, तो अगर ये नेगेटिव आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हो, जैसे इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, तो ये जो नेगेटिव आयन्स है इनकी बॉन्डिंग को डॉटेड लाइन से या डैश से दिखाया जाता है। ओके वहीं पर अगर हम देखें तो अमोनिया यहाँ पर आपका न्यूट्रल लिगैंड है तो इसके लिए सॉलिड लाइंस हमने यूज़ की है और यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं। और ये देख सकते हो क्लोरीन जितने हैं 3 क्लोरीन, ये डॉटेड लाइन से हम दिखा सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है बाय 3 क्लोरीन या फिर नेगेटिव आयंस। चलिए वहीं पर अगर मान लें नेगेटिव आयन, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, तो हम इसको सॉलिड एज वेल एज डॉटेड लाइन से दिखाएंगे और जो क्लोरीन बाहर है इसको सिर्फ हम डॉटेड लाइन या डैश से दिखाएंगे। देखते हैं कैसे। तो देखिए ये हमारे पास में 4 अमोनिया न्यूट्रल लिगैंड्स है तो इनको हमने सॉलिड लाइन से दिखाया। ओके अब यहाँ पर 2 क्लोरीन जो इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर है तो हम इसको डॉटेड एज वेल एज सॉलिड लाइन इस तरह से हम दिखाएंगे, और एक क्लोरीन है बाहर तो इसको सिर्फ हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। कुछ इस तरह से हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो देखिए हमसे यही पूछा था कि विद द हेल्प ऑफ वर्नर्स पोस्टुलेट हमको समझाना है बॉन्डिंग। तो अभी हमने समझा प्राइमरी वैलेंसीज, अब देखते हैं सेकेंडरी वैलेंसीज की हेल्प से बॉन्डिंग को किस तरह से हम समझ सकते हैं। तो देखिए सेकेंडरी वैलेंसी इट मीन्स आप वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कर लीजिए, इट इज़ इक्वल टू दी कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके तो सेकेंडरी वैलेंसी इज सेम एज दैट ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके जहाँ पर हमारी प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल थी वहीं पर सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होती हैं, डायरेक्शनल इन नेचर। सो देखिए सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स, तो लिगेंड्स न्यूट्रल भी हो सकते हैं या फिर आयनिक भी हो सकते हैं। ओके सो हम लिखेंगे यहाँ पर मे बी सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल और आयोनिक लिगेंड्स। तो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के लिए हम आसानी से देख सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी भी हो जाएगी हमारी 6। वहीं पर प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर दैट इज़ +3, मतलब प्राइमरी वैलेंसी आ गई है हमारे पास में 3। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इस कॉम्प्लेक्स के लिए देखें तो आसानी से आप देख सकते हो कि सेकेंडरी वैलेंसी है 6 और प्राइमरी वैलेंसी हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं दैट इज़ इक्वल टू 3। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब देखते हैं यहाँ पर लिमिटेशंस क्या है यहाँ पर वर्नर्स थ्योरी के। ओके तो यहाँ पर लिमिटेशंस है कि हम यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट या फिर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ ओके ये कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नर्स थ्योरी। तो यहाँ पर आप ये भी याद रखेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।